हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आर्टिकल ए एन दा को कहा जाता है। ए एन दा को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। और ए दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। तो इंडेफिनिट किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और दा को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आइए देखिए, ये है आर्टिकल, है ना। ए एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं। ये एन और दा को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। एक है इंडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एन दा। ये देखिए, ए और एन को क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जबकि दा को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। दा को क्या कहा जाता है? डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आप पढ़ाया बुक पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते हैं या बोलते हैं या कहीं पर लिखा हुआ रहता है, तो आप देखते होंगे कि इनका यूज काफ़ी होता है। ए एन दा आपको पढ़ाया, लगभग आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, कोई बुक का स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, कहीं पे कुछ लिखा हुआ रहता, मैक्सिमम जगह पे यूज हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम लोग आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल ए एन दा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ए और एन का, बट उनके पहले हम जानेंगे नाउन को, क्योंकि ए एन दा यानी आर्टिकल का जो यूज होता है ए नाउन के पहले होता है। किनके पहले होता है? नाउन के पहले होता है। इसलिए हम पहले नाउन को जानेंगे कि नाउन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, देखिए नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, है या नहीं है? तो दुनिया में जितने भी चीजें हैं, सबका कोई ना कोई नाम है कि नहीं? तो जो नाम है वो नाउन है। ठीक है। तो दुनिया में आप जो भी देख रहे हैं, जैसे बाइक, फैन, कंप्यूटर, मोबाइल, लाइट, ये बोर्ड, ये घर, ये क्लास, ये जितने भी है, आप जो बोल लीजिए, जो भी वस्तु, जगह, स्थान जो भी है, उनका कोई भी नाम बोल दीजिए, वो नाउन होगा। करेक्ट? वो क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ठीक है। अ नाउन, a noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling और idea। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा भी कह सकते हैं, a noun is the name of anything। a noun is the name of anything। किसी भी चीजों के नाम को, कोई भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके। आइए देखिए एग्जाम्पल में, जैसे है राज, क्या है? नाउन है। अजय क्या है? नाउन है। कैट, एलिफेंट, दिल्ली, पटना, मोबाइल, संडे, मंडे, क्लास, लव, डेथ, ये तमाम जो भी नाम है। ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। करेक्ट? ठीक है। तो कोई भी चीजों के नाम को, कोई भी व्यक्ति के नाम को, कोई भी जगह के नाम को, कोई भी जानवर के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है। कोई भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। करेक्ट। अब हम जानेंगे नाउन के भागों को। इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड ग्रामर, अगर हम बात करें ओल्ड ग्रामर की, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है। अगर हम ओल्ड ग्रामर की बात करेंगे तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट अगर बात करें हम मॉडर्न ग्रामर की, तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। क्या क्या? प्रॉपर, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखेंगे हम लोग
इनको प्रॉपर नाउन को देखेंगे, काउंटेबल नाउन को देखेंगे और अनकाउंटेबल नाउन को देखेंगे। जब आप इनको देखेंगे और समझेंगे तो फिर आप ए एन का यूज आराम से इजीली लगा सकते हैं। ओके, ये देखिए नाउन। नाउन को 3 भाग में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। आधुनिक ग्रामर के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। एक है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन, तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, दिन, महीना के खास नाम। नेपाल, पूरी दुनिया में नेपाल एक ही है ना। कटिहार, मुंबई, पटना, मंडे, ट्यूसडे, द रामायण, द गंगेज, गंगा, है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, करेक्ट। अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन को 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया आपका सिंगुलर और एक हो गया क्या बोलते हैं, प्लूरल। एक हो गया सिंगुलर नाउन और एक हो गया प्लूरल नाउन। काउंटेबल को 2 भाग में बांटा गया, एक हो गया सिंगुलर, एक हो गया प्लूरल। तो जो चीज एक होता है, जो व्यक्ति जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, और जो एक से अधिक होता है वो प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पर एक मीन्स एक अंडा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो जाता है उसको क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। फार्मर, एक किसान, ठीक है। फार्मर्स, एक से अधिक हो जाता है। पेन, पेन्स, एंट, एंट्स, बुक, बुक्स, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। देखिए यहां पर ए है और यहां पर ई है, ठीक है। इसमें एस लग के नहीं, बल्कि ये जो है बीच का ए जो है ए बदल जाता है ई में और ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो इस पर काउंटेबल नाउन क्या हो जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, करेक्ट। अब बात करेंगे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो 3 भाग में बैठा है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो हम लोग देखे अभी प्रॉपर नाउन को और काउंटेबल नाउन को। अब बात कर रहे हैं हम लोग काउंटेबल नाउन की। तो ये है काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसे नहीं गिना जाता है, जिसे गिना नहीं जाता है, गिना नहीं जाता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन को गिना जाता है, जिसे गिना जाता है उसको काउंटेबल कहते हैं, और जिसे गिना नहीं जाता है उनको अनकाउंटेबल कहते हैं, करेक्ट। अब जैसे है पल्स, दाल, दाल को गिन सकते हैं क्या? कभी कहते हैं 2 गो दाल दीजिए, ऐसा तो नहीं कहते हैं, ठीक है। वाटर, पानी, 1 गिलास पानी दीजिए, ये कहते हैं। ये नहीं कहते हैं 4 गो पानी दीजिए, है ना। इंक, जो इसमें डालते, इस केस में जो डालते स्याही, ठीक है। हनी, शहद, ब्लड, खून, क्या इस सबको गिनते हैं? नहीं गिनते हैं, नहीं गिन सकते हैं, करेक्ट। तो जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जिसे नहीं गिना जाता, वो हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? तो अब आगे चर्चा होगी कि ए एन का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। किनके पहले होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। किनका यूज? ए एन का यूज, क्योंकि ये में से भी एक होता है और एन में से भी एक होता है, ठीक है। ये में से भी एक होता है और एन में से भी एक होता है। जब दोनों का मीनिंग एक ही होता है तो जाहिर सी बात है कि जब भी इनका यूज होगा वो एक के पहले ही होगा। क्या अगर आप लगाते हैं, अगर आप यूज करते हैं कि एक कलम, ठीक है, तो आप पेन है या नहीं? अब ऐसा कह सकते हैं कि एक कलमी, कह सकते हैं एक कलमी होगा? नहीं होगा, ठीक है। प्लूरल के साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये प्लूरल है, अंडा, तो एक अंडा होगा, ठीक, ठीक है। लेकिन कहेंगे एक अंडे, ऐसा तो नहीं होगा। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे पानी है तो बोलेंगे एक पानी? नहीं ना, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ए एन का जो यूज होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, ठीक है। ए एन का जब यूज करेंगे तो ये 3 कंडीशन को ध्यान रखेंगे। एक सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, तीसरा नाउन होनी चाहिए। तो आप बताइए कि यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन है? क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? अगर हम बात करें इनकी, क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? ये तो प्रॉपर नाउन है,
ये तो नहीं होगा। तो ए एन का प्रयोग क्या कभी भी इनके पहले होगा? क्या रामू के पहले, नेपाल के पहले, मंडे, संडे, द रामायण, द महाभारत, ये सब के पहले क्या ए एन का प्रयोग होगा? नहीं होगा। क्या इनके पहले होगा? प्लूरल नाउन के पहले होगा? नहीं होगा। क्या कहा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इनमें से सिंगुलर काउंटेबल नाउन यही है, ये है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनके पहले ए एन का यूज होगा। इनके पहले ना तो इनके पहले यूज होगा ए एन का, ना ही इनके पहले यूज होगा, क्योंकि ये हो जाता आपका अनकाउंटेबल। इनके पहले ए एन का यूज नहीं होगा, इनके भी पहले नहीं होगा, इनके भी पहले ही नहीं होगा। यानी ना तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज होगा, ना ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा, और ना ही आपका क्या बोलते हैं प्लूरल नाउन के पहले होगा। इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो ए एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। यानी कि ये सब जो आप देख रहे हैं, जैसे येग है, फार्मर है, फेन है, एंट है, बुक है, ओल्ड मैन है, इनके पहले ए एन का प्रयोग होगा। अब ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन सवाल होता है कि ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है, तो फिर क्या कहीं पे भी हम ए लगा सकते हैं, कहीं पे भी एन लगा सकते हैं? एन के जगह में ए लगा सकते हैं, एन के ए के जगह में एन लगा सकते हैं? नहीं। देखिए, आपके पास शर्ट होगा, तो कई शर्ट है। क्या एक शर्ट का यूज आप हर जगह कर लेते हैं? आपको पता है, आप करते भी हैं क्या? ऐसा नहीं करते हैं। स्कूल के लिए अलग, घर के लिए अलग, कहीं पर पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो अलग, है ना, अलग ड्रेस का यूज करते हैं। शर्ट 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 सब शर्ट होता है, बट सबका यूज अलग अलग जगह पे होता है। उसी तरह ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है, बट दोनों का यूज अलग अलग जगह पे होता है। तो अब जानेंगे हम कि ए का यूज कहाँ पर, एन का यूज कहाँ पर। तो देखिए, अगर हम बात करें ए की, तो आपको पता होगा, आप हिंदी में पढ़े होंगे क ख ग ग्य तक पढ़े होंगे, है ना। तो हिंदी का इनको ना व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन वर्ण जिनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है, इनको जो है कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है। और अ आ पढ़े होंगे, अ आ हर्षई दीर्घे ए पढ़े होंगे, है ना। ये जो है हिंदी का वॉवेल है, जिसको स्वर कहते हैं, स्वर, ये वॉवेल है, करेक्ट। तो आप तो जान गए कि ए एन का यूज किन के पहले होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। तो यहां पर ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब आपको इनके पहले यूज करना है ए एन का, तो पहले आपको हिंदी में इनको थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं, फर्स्ट लेटर लिखेंगे काम हो जाएगा। अब जैसे एग है, तो एग जो है ये किससे स्टार्ट होगा? हिंदी में ये से स्टार्ट होगा, करेक्ट। अगर बात करें हम फार्मर की, तो फार्मर किससे स्टार्ट होगा? अगर हम हिंदी में लिखना चाहे तो किससे स्टार्ट होगा? ये फॉ से स्टार्ट होगा, फार्मर। पेन पॉ से स्टार्ट होगा, फेन, है ना, पॉ। एंड ए से स्टार्ट होगा। बुक बॉ से स्टार्ट होगा। और ओल्ड मैन, तो ये ओल्ड जो है ओ से स्टार्ट होगा। तो अब आपको ये देखना है, ठीक है, कि अगर स्टार्टिंग जिस शब्द के पहले आप ए या एन का यूज करना चाह रहे हैं, उनका स्टार्टिंग हिंदी के व्यंजन से होता है, यानी क से लेकर ग्य के बीच से होता है, तो उनके पहले ए का यूज करेंगे। उनके पहले किन का यूज करेंगे? ए का। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, ए किस में आता है? क से ग्य तक में तो नहीं आता है। ये देखिए फॉ, पॉ फॉ, फॉ, यानी क से ग्य के बीच में आ रहा है, तो इनके पहले आपको ए लगाना है। क्या लगाना है? ए। और देखिए क से ग्य के बीच में कौन आता है? यहां पर देखिए पेन, पेन जो लिखे हैं पॉ, क से ग्य के बीच में आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट है ये। तो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, व्यंजन से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इनके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। अगर हम बात करें एंड की, तो ये आ में आता है ना, इसलिए वॉवेल हो गया। और इनके पहले की क्या लगाएंगे? जब वॉवेल आएगा ना, तो इनके पहले एन लगाते। क्या लगाते हैं? एन का यूज करते हैं, एन का। किन का यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं।
तो इनके पहले किन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। बुक, बुक को अगर ले तो बॉ से स्टार्ट होता है, हिंदी में अगर लिखें तो बॉ से स्टार्ट होता है, और बॉ क्या है आपका व्यंजन वर्ण है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इनके पहले क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। अगर ओल्ड मैन की बात करेंगे तो वो ओल्ड जो है ओ से स्टार्ट होता है, जो कि आपका वॉवेल है, ठीक है, इसलिए इनके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर। अगर आपको किसी शब्द के पहले ये एन लगाना है तो पहले आप उनको हिंदी में जरा सा लिख के देख लीजिए। फर्स्ट लेटर अक्षर की शुरुआत हिंदी के व्यंजन से होता है या स्वर से होता है। अगर हिंदी के व्यंजन से हो रहा है यानी क से ग के बीच का कोई अक्षर आ रहा है तो उस शब्द के पहले ए लगाएंगे, और अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है अ से आह के बीच में कोई शब्द लेटर आ रहा है, अक्षर आ रहा है, तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग करेंगे।